बहुत ही हमको इफेक्टिव रिजल्ट देता है। वो उसके साथ दवा दोनों मिल के पत्ते को पूरा हिला देते हैं, पेड़ को हिला देते हैं। दूसरी चीज अंदर तक, नीचे रूट जोन तक अपना दवा वहां तक पहुंचती है, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी दवा की बढ़ जाती है। आमतौर पर दवा छिड़कने से कीट पौधों से उड़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर ड्रोन पौधों से 4-5 फीट ऊपर रहता है, जिससे दवा छिड़कते समय सभी कीट मर जाते हैं। कई इंसेक्ट रहते हैं, उड़ते हैं, तो एक जगह, एक फील्ड से जहां दवा मारते हैं वहां से उड़ के दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। पर इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रोन ऊपर से कम से कम 4 फीट 5 फीट के ऊपर से मारता है, तो वो इधर से उधर जाने में ही वो उसको दवा के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे उसका भी कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है। राहुल को एक और फायदा भी है। इनके परिवार के पास 30 एकड़ की खेतीबाड़ी है और बरसात के मौसम में मजदूर मुश्किल से मिलते हैं। ऐसी स्थिति में ड्रोन इनकी मुश्किल हल कर रहा है। कि ना सिर्फ कीटनाशक के दवा छिड़कने के लिए, बल्कि फर्टिलाइजर डालने के लिए, बीज बोने के लिए, काटने के लिए, गहाई के लिए या अन्य कोई भी पौधे उगाने की जो तकनीक है, इससे अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरणा मिलती है और उनके जो कार्य है उसका लाभ उनके साथ साथ हमारे किसान भाइयों को मिलता है। ड्रोन में कैमरा होता है जिससे वो तस्वीरें खींचता रहता है। राहुल अब इसके जरिए खेतीबाड़ी पर भी नजर रख रहे हैं। हर पेड़ को तो एक बार चेक नहीं कर सकते, तो पहले हम लोग सोचा कि इसको ऊपर से यदि फोटो लिया जाए तो हमको पता चलेगा पेड़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे डैमेज हो रहा है, कहाँ पे बीमारियां पहले लग रही है, कहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, कहाँ पे वाटर का स्ट्रेस पड़ रहा है। तो क्या ऊपर से फोटोग्राफी करते हैं तो उससे क्या हम लोग को दिख जाता है। तो कई बार छत से ऊपर चढ़ के देखते थे तो थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता कि ये फील्ड डैमेज है। तब उसी टाइम ऐसा लगा क्यों ना भाई ऐसा कुछ बनाया जाए। राहुल की माने तो अपने इस प्रयोग से इन्हें फसल में 25% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। राहुल अब ड्रोन से बीज डालने का काम लेने की तरकीब भी निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। आपका मान के चलिए 20 से 25% आपका प्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि आप टाइम से दवा छिड़क सकते हैं, टाइम से उसकी ऑब्जर्वेशन बढ़ा सकते हैं, टाइम टू टाइम हो जाता है। कभी कभी हम लेट में ये दवा छिड़कना है तो कम से कम मैं लेट में भी दवा छिड़क सकता हूँ। इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी से राहुल अपनी खेतीबाड़ी को विकसित करने में लगे हुए हैं। ऐसे जागरूक किसान ही देश में कृषि क्षेत्र को नए मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के किसान अब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी बरसों पुरानी खेती के साथ साथ नई फसलों की तरफ भी रुख कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं पंजाब के अमृतसर, जहां के किसानों ने अब राजमा की खेती में दिलचस्पी दिखाई है, जो इनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजमा स्वाद भी जबरदस्त और फायदे भी बेशुमार। प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन का बेहतरीन स्रोत है राजमा, और अब इसकी खेती भी किसानों को काफी भा रही है। पंजाब के अमृतसर के गांव मानावाला के सुखदेव सिंह रंधावा ने अपने इलाके में पहली बार राजमा की खेती शुरू करके नई मिसाल कायम की है। सुखदेव सिंह रंधावा ने 3 साल पहले कृषि विभाग की सलाह पर पहली बार राजमा की खेती शुरू की और आज अपनी 30 एकड़ की जमीन पर राजमा की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राजमा लगाओगे, इसकी अच्छी देखभाल करोगे, 8-10 क्विंटल आप इसकी जीट ले सकते हो। इसकी बिकने वास्ते कोई समस्या नहीं है। आप जिस शहर में रहते हो, गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, वहाँ ही बिक जाएगा। आपको हर दुकान पर बिकता है। सरकार की मदद से सुखदेव सिंह रंधावा राजमा की खेती के बारे में पूरी मालूमात हासिल करने के लिए जम्मू गए, जहां उन्होंने इस खेती की तकनीक सीखी। खेती की शुरुआत करने के लिए बीज का भी इंतजाम कराया गया और कृषि अधिकारियों की देखरेख में ही बीजारोपण किया गया। इस खेती में पानी की भी बचत है और जमीन भी उपजाऊ होती है। ये तो बहुत अच्छी फसल है और शॉर्ट ड्यूरेशन है, थोड़े समय में हो जाती है। इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम है और मैं तो किसान भाइयों को यही अपील करता हूँ कि पछेती गेहूँ की बजाय और जो आलू और मटर की खेती के बाद उनके पास समय बचता है और बासमती या राइस
चोना वगैरह लगाने से पहले वो राजमा की खेती करें, और इससे उनको एक और फसल, तीसरी फसल मिल जाती है और इससे इनकम भी अच्छी हो जाती है। और इससे अगर वो ग्रीन म्यूरिंग करते हैं तो जो उनकी ज़मीन है उसकी सेहत भी अच्छी बढ़ती है और फर्टिलिटी वो उसकी बढ़ जाती है। राजमा की खेती से हुए मुनाफे को देखते हुए सुखदेव सिंह ने अपना तजुर्बा गांव के दूसरे किसानों से बांटा और उन्हें भी राजमा खेती करने का सुझाव दिया। इनसे प्रेरित होकर अब कई किसान राजमा की खेती की शुरुआत कर रहे हैं। गेहूं की खेती लेट सोइंग की जाती है, उसमें किसान को ज़्यादा से ज़्यादा 1500-20 हज़ार रुपया बचता है। और जो राजमा है ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें डबल 40 से 50 हज़ार रुपया उसको आमदन हो जाती है। अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में अमृतसर में 3 से 4 हजार एकड़ में राजमा की खेती होगी। अगर आप भी राजमा की खेती करना चाहें तो ये जानकारी आपके लिए अहम है। वैरायटीज़ यहाँ पे राजमा में 2 तरीके के होते हैं, एक बुश टाइप वैरायटीज़ बोलते हैं और एक पोल टाइप वैरायटीज़। बुश टाइप वैरायटीज़ वो होते हैं जो छोटे होते हैं और पोल टाइप्स यानी कि क्लाइंबर्स होते हैं। और बुश टाइप वैरायटीज़ में जो नॉर्थ इंडिया में जो ज़्यादातर लगाते हैं वो है पूसा पार्वती, पूसा हिमलता और कंटेंडर। और पोल टाइप वैरायटीज़ में केंटकी वंडर भी उसको लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखा गया है कि जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटी अपना डिफरेंट लगा लेते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में देखे जाएंगे तो अर्का सुविधा, अर्का अनूप ये सब लगाते हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकल वैरायटीज़ या देसी लगाते हैं। सबसे ज़्यादातर जो देख रहा है वो है बीन कॉमन मोज़ैक वायरस जो है जहाँ की लीव्स येलो हो जाती है, वो ज़्यादातर दिख रहा है। और उसके बाद रस्ट भी है और इंसेक्ट को अगर देखेंगे तो पॉट बोरा भी है। उसके बाद वाइट फ्लाई ये सब आ रहे हैं। तो स्प्रे करने से जैसे कि कार्बोल स्प्रे कर सकते हैं तो कम हो सकती है। वो फ्रेंच बीन सीड्स जो होती है वो डायरेक्ट सोन क्रॉप यानी कि वो डायरेक्टली उसको फील्ड में सोइंग करते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि अगर डायरेक्टली सीड को आप सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये देखा गया है कि अगर आप उसको 4 से 6 घंटे तक पानी में डुबो देते हैं उसके बाद आप फील्ड में लगाओ तो उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है। तो फील्ड में जब सोइंग करने के बाद उसको हल्के से आप सॉइल से ढक दीजिए और उसके बाद इरिगेशन दे दीजिए, तब उसकी जर्मिनेशन देखा गया था कि जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे पहले बोल दिया था मैंने कि 2 वैरायटीज़ है, तो स्मॉल सीडेड वैरायटी भी होती है और बोल सीडेड वैरायटी। बोल सीडेड वैरायटी में इसकी जो सीड रेट है वो ज़्यादा है यानी कि 120 to 140 kg पर हेक्टर, और अगर स्मॉल सीडेड है तो 80 to 100 kg पर हेक्टर देते हैं। गांव की दिलचस्प कहानियां दिखाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे किसानों को मिला समाधान, बंजर खेतों में आई जान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम गांव इंडिया में। दोस्तों, सरकार ने आम आदमी के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, बस जरूरत है उन्हें समझकर उनका लाभ लेने की। आइए आपको मिलवाते हैं राजस्थान के कुछ ग्रामीणों से जिन्होंने इस बात को समझा और महात्मा गांधी नरेगा की मदद से अपनी बेकार पड़ी जमीन को कृषि करने योग्य बना लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उम्मीद से भरी ये बूढ़ी आंखें बरसों से आस लगाए थी कि काले बादल किसी दिन उनकी बंजर जमीन को भी हरा भरा कर खेती लायक बना देंगे। बादल बरसे, लेकिन नाथूराम की उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करना शायद इनके भी बस के बाहर था। जमीन होते हुए भी इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरों के खेतों पर काम करना पड़ता था।
यह है राजस्थान के मनोहरपुर ग्राम पंचायत का गांव शिवपुरी। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां के ज्यादातर गरीब परिवारों की यही स्थिति थी। फिर गांव वालों को जानकारी मिली कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत चलाए जा रहे भूमि सुधार कार्यक्रम में गरीब किसानों की भूमि को समतल करने का काम भी किया जाता है, जिसका इन्होंने लाभ लिया। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और बीपीएल परिवार जो लोग हैं, उनके पास में जिनके पास जमीन है उनमें हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी है उसको हम प्राथमिकता देते हैं और अधिकतम 1,50,000 रुपये की स्वीकृति अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए किसी भी गतिविधि के लिए ये सैंक्शन करवा सकते हैं। पंचायत में चयन होने के बाद नाथूराम की जमीन पर महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम शुरू हो गया, जिसमें इन्हें अपने खेत में काम करने की मजदूरी भी मिली। पंचायत समिति में गए थे हमने, वहाँ मीटिंग में जो हमारे ये पैसे सरकार पैसे हमारे लिए मंजूर करया, जो काम कर रही थे मैं भी कर रहा था। ये उबड़ खाबड़ खेत से हमारा नला भी पड़ रहा था जानवर हंसा, अरे मैं नहाड़ी को टिका चाहे, देखो बात अब बढ़िया काम हो जाएगा, या देखो। खेत के समतलीकरण के तहत गांव के 10 परिवारों को भी काम मिला। अपनी जमीन पर खेती करने का सपना जो नाथूराम ने देखा था वो अब सच होता लग रहा है। नाथूराम की तरह अन्य ग्रामीणों ने भी इस योजना का फायदा उठाया और अब अपनी जमीन को हरा भरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। काम मिलवा के लिए चाहिए जो सही पालन पोषण सही हो गया बच्चों का, और बाहर मजूरी जाता है जो कदे काम करता और कदे कौन करता, टाबर भी खराब होता और मैं भी खराब होती। ग्रामीण भारत के लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप भी उनका फायदा उठाइए और बनिए एक खुशहाल किसान। गांव इंडिया का हमारा आज का सफर बस यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर गांव की कुछ नई बेमिसाल कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।